अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ वाला दबाव लागू कर रहे हैं। उनका जब मन आ रहा है, जिस देश के लिए मन आ रहा है, वो उस पर टैरिफ लगा दे रहे हैं बिना इस बात के बारे में सोचे कि उस देश पर क्या असर पड़ेगा। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को रूल करना चाहता है, इस समय अकेला पड़ चुका है, क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने पर एक ऐसी तस्वीर की तैयारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं जो अमेरिका को बेचैन कर दे। कम से कम खबर ने तो बेचैन कर ही दिया है। खबर है कि चीन अपनी धरती पर दुनिया के कई प्रभावशाली नेताओं को एक साथ लाने वाला है, खासतौर पर वो देश जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो दुनिया वाले। दुनिया में आज बात चीन की। चीन में इस समय बड़ी तैयारी चल रही है, एक ऐसे ग्रैंड शो की तैयारी जो चीन के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर होगी, या फिर एक ऐसे ब्लॉक की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर जो अमेरिका के लिए एक बुरा सपना जैसा है। अमेरिका की नीति और रणनीतियों ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ही बदल दी। अमेरिका की पूरी मेहनत तराशाही हो गई और रही सही कसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी। आज की तारीख में रूस, भारत, चीन एक साथ आकर मीटिंग की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तो और उत्तर कोरिया के तानाशाह या फिर कहें चेयरमैन किम जोंग उन के स्वागत की तैयारियों में जुट चुके हैं। जी हाँ, चीन में अगले हफ्ते आप कुछ दमदार प्रभावशाली तस्वीर देखने वाले हैं जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और इन भव्य तैयारियों के बीच कोशिश यही कि अमेरिका को एक पैगाम दिया जाए। दरअसल वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के उपलक्ष्य में एक और बार एक ग्रैंड सेरेमनी चीन में सेलिब्रेट की जाएगी और इस बार इस ग्रैंड सेरेमनी के खास मेहमान होंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग। चीन की राजधानी बीजिंग में 3 सितंबर को भव्य मिलिट्री परेड का आयोजन होगा। ये मिलिट्री परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर और जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगी। ये परेड बीजिंग के तियानमेन चौक पर आयोजित होगी, जो चीन के सैन्य प्रदर्शनों का पारंपरिक केंद्र है। परेड चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और रणनीतिक आयोजन भी है, जिसमें वो अपने देश, अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अमेरिका को चेताएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी यहाँ शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 2 दर्जन से ज्यादा वैश्विक नेता चीन की मिलिट्री परेड में हिस्सा लेंगे। बड़ी बात यह कि ये 2019 के बाद किम जोंग उन की चीन की पहली यात्रा होगी। इस परेड का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत को राष्ट्रीय गौरव के रूप में पेश करना है। यह आयोजन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता और सैन्य शक्ति को मजबूत करने का एक प्रयास है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों दर्शकों के लिए संदेश देगा। लेकिन इस परेड का सबसे बड़ा मकसद है अमेरिका को संदेश देना। अमेरिका जो लगातार व्यापारिक स्तर पर दुनिया के कई देशों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तब चीन एक मैसेज दे रहा है कि किस तरीके से दुनिया के कई देश उसके पाले में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इससे कुछ ही दिनों पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक भी होने वाली है। SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। PM मोदी का भी चीन जाना अमेरिका के लिए जोरदार तमाचा है। उस 20-25 साल की कोशिश पर जोरदार तमाचा, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपने आप को झोंक दिया। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस भारत को बर्बाद करने में, भारत को तबाह करने में लग चुका है। भारत को लेकर अमेरिका का विजन यही है कि उसकी ग्रोथ को रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार ताव दिखा रहा है, लगातार तेवर दिखाकर अमेरिका को मैसेज दे रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ये मैसेज ना तो देखना चाहते हैं और अगर देख भी रहे हैं तो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस समय अमेरिका कितने बड़े स्तर पर चीन पर निर्भर हो चुका है। व्यापार देख लीजिए, सप्लाई चेन देख लीजिए, रॉ मटेरियल देख लीजिए, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसके लिए अमेरिका चीन पर निर्भर है। अगर एक गाड़ी बनाने के लिए भी अमेरिका लग जाए तो उसके लिए भी उसको चीन की मदद लगेगी। एक लैपटॉप, कंप्यूटर तक बिना चीन के अमेरिका बना नहीं सकता। यही कारण है कि आज की तारीख में अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़ा फैसला, कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहा और इस बात के खुले मजे चीन ले रहा है।
आंख से आंख मिलाकर ताव देकर वो कह रहा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, चीन का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और चीन जो मन में आएगा वो करेगा। नतीजन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की धरती से पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जिस वक्त ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, उस वक्त मैंने दुनिया के कई नेताओं को, खासतौर पर अमेरिका के दुश्मनों को अपने पाले में कर लिया है। रशिया और नॉर्थ कोरिया का एक साथ आना कभी सपना जैसा लगता था। उम्मीद नहीं थी कि दो ऐसे पक्के नेता एक दूसरे के इतने करीब आएंगे। हम सब ने देखा कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे से कैसे मिल रहे थे। किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात को कोई नहीं भूल सकता। हाथ में हाथ डालकर, एक दूसरे को गले लगाकर और कस्में खाकर ये दुनिया को बता रहे थे कि हम एक साथ हैं। चीन के लिए यह अस्थिरता पैदा करेगा, इस तरीके की अटकलें भी लगी। कयास लगाए जाने लगे कि क्षेत्र में चीनी दबदबा कम हो जाएगा। लेकिन देखिए, नॉर्थ कोरिया और रूस के करीब आने से चीन का काम तो और आसान हो गया। ये जो डिवाइडेड ब्लॉक था वो यूनाइटेड हो गया। एक रही सही कमी भारत को लेकर के थी, लेकिन भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने वो भी पूरा कर दिया। चीन को बैठे बैठाए खाना परोसा जा रहा है। अमेरिका खुद चाइना के लिए पूरा प्लेटर तैयार कर रहा है। स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स से लेकर डेजर्ट तक की व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक समय चीन के साथ लाया जाए। ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर आए थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे दे रहे थे, वो इस समय अमेरिका को कैसे धूल में मिलाने के लिए उतारू हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस तमाशे को देख रही है। पूरी दुनिया इस प्रपंच को समझ रही है कि कैसे ट्रंप अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है। और फिर अमेरिका की जनता भी ये समझ रही है। अमेरिका में कई ऐसे राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात को लेकर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका को पीछे धकेल रही है। भारत के खिलाफ टैरिफ लगाना, चीन के खिलाफ कुछ नहीं करना, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करना और उसके बाद युद्ध रोकने की बात करना और युद्ध रोक पाने में भी फेल साबित होना, ये सब अमेरिका की महत्वता को और कम कर रहा है। लेकिन बावजूद इसको ताक पर रखते हुए अमेरिका लगातार मनमानी नीति और रणनीतियों के साथ आगे चल रहा है। और उधर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारा काम आसान कर दिया। अब पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगले हफ्ते सामने आने वाली इस तस्वीर का लुत्फ उठाएंगे। जरा ट्रंप भी देखेंगे कि पुतिन और किम जोंग उन और जिनपिंग जब एक साथ मिलेंगे तो ये दमदार तस्वीर कितनी ताकतवर निकलेगी और पूरी दुनिया में क्या संकेत पहुंचाएगी। आपको क्या लगता है इस परेड को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।